नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ लेके ढेर सारी ऐसे नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके घर के मुश्किल काम को तो आधा कर ही देंगे, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार को बहुत बड़े खतरे से भी बचाने वाले हैं। और बेकार हो चुकी चीज़ों को आप घर में किस तरीके से दोबारा रीयूज करके अपने ढेर सारे पैसे को बचा सकते हैं, ऐसे ही नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। तो फिर चलिए बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की यूजफुल वीडियो को। तो मेरी यहाँ पर सबसे पहले यूजफुल ट्रिक है हमारी बेकार हो चुकी बॉटल्स को लेके। अक्सर इस तरीके की माज़ा की बॉटल्स हम सबके घर में आती हैं, लेकिन कई बार जो इसके ऊपर वाले ये हैंडल होते हैं ना, बॉटल के साथ हम इनको भी फेंक देते हैं। आज हम इन बेकार हो चुके हैंडल को यूज़ करके एक बहुत ही बढ़िया सा टूल बनाएंगे जो कि अक्सर हम महंगे दामों में बाहर से खरीद के लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 बॉटल्स के ढक्कन को इस तरीके से निकाल के यहाँ पर टेप लगा के बढ़िया से अपने किचन एरिया में लगा दूंगी। बहुत बढ़िया से ना एक बार में ये फिक्स हो जाता है, आपको अलग से कोई भी कुछ भी सामान लेके आने की ज़रूरत नहीं है बाहर से। यहाँ पे इसको एक बार फिक्स कर दीजिए और इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने करछी, ग्रेटर या फिर चिमटा, कोई भी घर का ऐसा कोई किचन का ज़रूरी सामान है वो इसमें हैंग कर सकते हैं। चिंता मत करिए, ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, बहुत ही मजबूती से एक बार में फिक्स हो जाता है। तो आप इस तरीके से ना ये टूल बनाकर अपने किचन एरिया में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो किचन एरिया में टॉवल होता है जो कि अक्सर हम हाथों को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, कई बार बर्तन वगैरह धोते हैं ना सिंक में तो हाथ गीले हो जाते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक क्लॉथ भी टांग सकते हैं। है ना यूज़फुल सा ट्रिक। आप एक बार ना इसको यूज़ करके देखिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो मुझे तो ये वाली ट्रिक पर्सनली बहुत पसंद आई है, आप भी इसका यूज़ करके ज़रूर से देखिएगा। अगला यूज़फुल हैक आता है हमारा यहाँ पे शैम्पू को लेके। शैम्पू का इस्तेमाल हम सभी अपने बालों को धोने के लिए करते हैं। आज मैं आपको इसकी एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपके घर के एक बहुत बड़े मुश्किल काम को हमेशा के लिए आसान कर देगी। अक्सर हम सबके घर में ना बहुत सारे कॉकरोचेस वगैरह छोटे छोटे हो जाते हैं जो कि हमारे घर को, किचन एरिया को गंदा करते हैं और कई बार तो फ्रिज में भी चले जाते हैं, जिससे कई तरीके की हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो आप यहाँ पे इनको भगाने के लिए ना बाहर से कोई भी दवाई खरीद के बिल्कुल भी मत लेके आइएगा, क्योंकि छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, कई बार वो उस चीज़ को गलती से खा लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर सकता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, शैम्पू के आप 2 पाउच ले लीजिए, उनको खाली करके इस तरीके से एक बर्तन में डाल दीजिए। थोड़ा सा इसमें चीनी डालिए और यहाँ पर बेकिंग सोडा ज़रूर से ऐड करिएगा। फिर कॉटन की छोटी छोटी ऐसे आपको बॉल्स बना लेनी है। यहाँ पर हमने जो चीनी ऐड की है ना, वो घर में छुपे हुए जो कॉकरोचेस या कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो बाद में लाइट ऑफ होने के बाद किचन एरिया को गंदा करते हैं, तो आप यहाँ पे ना चीनी का इस्तेमाल करके उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। और बेकिंग सोडा, शैम्पू को यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि इन्हें खाकर वो फ़ौरन मर जाते हैं। बेकिंग सोडा यहाँ पे बहुत अच्छे किलर का काम करता है, तो आप यहाँ पे ना इसको ज़रूर से ऐड करिएगा। इसे रखिएगा अपने किचन सिंक एरिया में, सिंक और वॉश बेसन में भी रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी कॉकरोचेस निकलते हैं। अगर आपके यहाँ पे फ्रिज में भी कॉकरोचेस हो गए हैं या फिर छोटे छोटे कॉकरोचेस ने अंडे दे दिए हैं, तो आप यहाँ पर भी इसको रखिएगा, जिससे कि छुपे हुए कॉकरोच बाहर निकलेंगे और उसे खा के फ़ौरन मर जाएंगे। बाहर से कोई भी दवाई खरीदने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला यूज़फुल हैक आता है हमारा इस तरीके के रस्क को लेके। कई बार हम स्नैक्स वगैरह में इस तरीके के रस्क लेते हैं, कई बार ज़्यादा ले आते हैं ना, तो इन्हें हम क्या करते हैं, स्टोर करने का ट्राई करते हैं, लेकिन कई बार इसे स्टोर नहीं कर पाते और ये जो है बिल्कुल सीले सीले से हो जाते हैं। कई बार कंटेनर में भी हम रख देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार कंटेनर में रखने के बाद भी ये सीले सीले से हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा हैक यूज़ कर सकते हो। कई लोग ना इसके अंदर फॉइल पेपर डाल देते हैं या फिर कागज़ के गोले से बना के डाल देते हैं और हमें लगता है कि उससे जो है ये सीले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कई बार हो जाते हैं, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था। आप यहाँ पे फॉइल पेपर लेंगे या कोई भी आप पॉलीथीन ले लीजिए, और अगर ये सील पैक कंटेनर ठीक से नहीं होता, कई बार हवा चली जाती है इसके अंदर, तो यहाँ पर आप इसे लगा के ढक्कन को बंद कर दीजिए। अब इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी और नमी की वजह से बिल्कुल भी नहीं सीलेंगे। आप इस ट्रिक का यूज़ करके देखिएगा। अगर आपके कंटेनर भी इसी तरीके से हवा चली जाती है और सामान ख़राब हो जाता है, तो इस ट्रिक का यूज़ करिएगा। अगला यूज़फुल हैक आता है हमारा यहाँ पे फ्रिज एरिया को लेके। हम सबके घर में फ्रिज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम यूज़ करने वाले हैं इसमें चाय का, लेकिन किस तरीके से करेंगे जिससे कि हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होने वाली है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ पे चाय का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वैसे तो हम अपने फ्रिज के अंदर काफ़ी सारा सामान रखते हैं। कई बार हम ना कटा हुआ प्याज, लहसुन, सब्जी या फिर कई सब्जियाँ ऐसी होती हैं जो पड़े पड़े फ्रिज में ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ये वाली ट्रिक बहुत ध्यान से देखनी है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो ये ख़ास तौर से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप यहाँ पे
एक बर्तन में चाय पत्ती ले लीजिए 1 चम्मच और यहाँ पे गर्म पानी ले लीजिए। गर्म पानी डालते ही ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और ये जो चाय पत्ती है ना ये फूल जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी पाउडर ले लेना है। तो मैं यहाँ पे एक अच्छी फ्रेगनेंस वाला पॉन्ड्स का पाउडर ले रही हूँ क्योंकि ना इसकी खुशबू अच्छी होती है, बस इसलिए। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को पहले तो आपको बढ़िया से मिक्स कर लेना है और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा ना तो इसे आप किसी भी बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसको छान लेना है, चाय पत्ती अलग कर लेनी है। अब यहाँ पे फ़िलहाल मैंने ये थोड़ा सा सॉल्यूशन रेडी कर लिया है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस सॉल्यूशन का यूज़ किस तरीके से करना है। हमारा फ्रिज जो होता है ना इसे कई बार ना काफ़ी टाइम तक हम साफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से फ्रिज के अंदर कई तरीके के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और हमारा फ्रिज जो है गंदा सा होने लगता है। इसमें कई तरीके के दाग धब्बे पड़ जाते हैं और फ्रिज में से कई बार कटे हुए प्याज की या सब्जियों की, अचार की बहुत बुरी बैड स्मेल आती है। जितनी बार भी हम फ्रिज को ओपन करते हैं ना उतनी बार वो बैड स्मेल बाहर आती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप ये वाला सॉल्यूशन एक बार ट्राई करके देखिएगा। क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे चाय पत्ती का यूज़ किया है और चाय पत्ती का जो पानी होता है वो बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है। और साथ ही साथ हमने जो इसमें पाउडर का इस्तेमाल किया है ना इससे आपके फ्रिज की जो स्मेल है वो भी ख़त्म होगी और यहाँ पर एक बहुत अच्छी फ्रेगनेंस भी आएगी और साथ ही साथ आपका जो फ्रिज है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो आप एक बार इसको यूज़ करके ज़रूर से देखिएगा, स्टोर कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो अगला यूज़फुल हैक तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम से तो हम सभी परेशान रहते हैं। ये हमेशा ही जो हमारी लीड या हैंड फ्री होती है ना उलझ जाती है और इसे सुलझाने में ना बड़ा टाइम वेस्ट होता है। कई बार तो हम बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि इसको ठीक तरीके से अरेंज करके कैसे रखें, जितनी बार यूज़ करते हैं उतनी बार ये उलझ जाती है। तो हमेशा इसे अरेंज करने के लिए ना कि कभी ये ना उलझे तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ करिएगा। इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद ना हम सब के जो कपड़े वगैरह होते हैं ना, जब नए कपड़े खरीद के लेके आते हैं उसमें ऐसे टैग लगे होते हैं। तो जो टैग वाला जो डोरी वाला हिस्सा है ना इसको निकाल लीजिएगा और यहाँ पर इसको बढ़िया से ऐसे लगा दीजिएगा, जिससे कि आपकी जो ये हैंड फ्री है ना उलझेगी नहीं, हमेशा एक जगह फिक्स रहेगी। फटाफट से इसको ऐसे रोल कर लेना है हैंड फ्री को और टैग को इस तरीके से लगा देना है। अब टैग को कहीं भी आप इस तरीके से हैंड फ्री के साथ हैंग कर दीजिए, बैग में रखिए या कहीं भी पॉकेट वगैरह में रख दीजिए, आपकी हैंड फ्री बिल्कुल भी नहीं उलझेगी। और साथ ही साथ जब आप हैंड फ्री का यूज़ करेंगे ना तो इसे इस तरीके से इसमें लगा देना है, जिससे टैग भी कहीं नहीं खोएगा। यूज़ किया और हैंड फ्री को लपेटा और इस पर लगा दिया। तो अगर आप भी इस तरीके से हैंड फ्री को बार बार सुलझाते सुलझाते परेशान हो गए ना तो आप एक बार इस ट्रिक का यूज़ करके देखिएगा, ये आपके काम को आसान कर देगी। आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक भी पसंद आई होगी। जाते जाते दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह लाइक ज़रूर से करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।